जय मसीह की सबको। आज की जो हमारी बाइबल स्टडी है, आज हम यूहन्ना 8 में से बाइबल स्टडी करेंगे, जहाँ पर एक स्त्री है जो वह विचार में पकड़ी गई थी। और जो यहूदी लोग थे उसको यीशु मसीह के पास न्याय के लिए लाए थे। और वो एक जाल बुनना चाहते थे उस स्त्री के खिलाफ और यीशु मसीह के खिलाफ। लेकिन कैसे यीशु मसीह ने ये साबित कर दिया उन सभी लोगों के सामने पवित्र आत्मा के द्वारा कि वो एक परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर ने उसे भेजा है। और वो किस तरीके से इस सारी सिचुएशन को हैंडल करता है। तो पहले एक बार हम वचन में से पढ़ेंगे कि वहां पर पूरी जो घटना घटी थी वो क्या घटना थी। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, और यीशु जैतून पर्वत पर चला गया अलग सवेरे। वहां फिर मंदिर में गया। सभी लोग उसके पास आए। यीशु बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तभी यहूदी धर्मशास्त्री और फारिसी लोग व्यभिचार के अपराध में एक स्त्री को वहां पकड़ लाए और उसे लोगों के सामने खड़ा कर दिया और यीशु से बोले, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते रंगे हाथों पकड़ी गई है। मूसा का विधान हमें आज्ञा देता है कि ऐसी स्त्री को पत्थर मारना चाहिए। अब बता, तेरा क्या कहना है? तो यहाँ पर जो लोग हैं वो जो स्त्री व्यभिचार में रंगे हाथों पकड़ी गई है, शी इज बीन कॉट इन द एक्ट, उसको लेकर आते हैं यीशु के सामने और बोलते हैं कि मूसा के जो कानून है, जो मूसा का कानून है वो कहता है कि ऐसे अपराध के लिए हमें, जो भी मनुष्य ऐसे अपराध के लिए पकड़ा जाता है, उसको हमें पत्थर से मार देना चाहिए। अब तू बता कि तेरा क्या कहना है यीशु। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये मूसा के कानून क्या है। ऐसे कौन से कानून हैं जो मूसा ने कहे गए, और वो कानून उसको किसने दिए। जो मूसा के विधान हैं वो किसने दिए और कहाँ, और ये क्या कानून है। हम लोग ये कहानी जानते हैं, ये जो घटना घटी उसके बारे में भी जानते हैं, हमें समझाया भी जाता है, लेकिन इन कानूनों के बारे में हमें बहुत से लोग शायद नहीं जानते, बहुत से लोग जानते होंगे। तो मैं एक बार समझा देता हूँ। तो बाइबल क्या कहती है व्यवस्था में, उसका 22वां अध्याय 24वीं आयत में, तुम्हें उन दोनों को उस नगर से बाहर फाटक पर लाना चाहिए जो तुम्हें उन दोनों को पत्थर से मार डाल देना चाहिए। तुम्हें पुरुष को इसलिए मार देना चाहिए कि उसने दूसरे की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध किया, और तुम्हें लड़की को इसलिए मार देना चाहिए कि वह नगर में थी और उसने सहायता के लिए पुकार नहीं मांगी। तुम्हें अपने लोगों में से यह बुराई भी दूर कर देनी चाहिए। पहला एक कान, लय व्यवस्था में से पढ़ेंगे 20 उसका 10वां आयत। यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी की पत्नी के साथ यौन संबंध करता है तो स्त्री और पुरुष दोनों अनैतिक संबंध के अपराधी हैं। दोनों, याद रखना यहाँ पर। इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों को मार देना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, जो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, जो लोग यीशु मसीह के पास अ, जिस स्त्री को लाए थे वो सिर्फ स्त्री को लाए थे। यहाँ पे जो पुरुष था वो कहाँ गया, वो पुरुष को क्यों नहीं लाए। इसका मतलब पहला सिन, पहला गुनाह, पहला पाप मूसा के विधान के हिसाब से उन्होंने ये किया कि वो पुरुष को नहीं लाए बल्कि सिर्फ महिला, सिर्फ स्त्री को लाए। क्योंकि यहाँ पे क्या बताती है, उन्होंने उसे रंगे हाथ पकड़ा, यानी कि जब वह विचार हो रहा था, ये नहीं कि हो गया था और बाद में किसी के द्वारा पता चला। रंगे हाथ का मतलब है किसी को रंगे हाथ, मतलब कोई चोरी कर रहा है तो मैंने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया और मैं उसको पुलिस के पास या
जो न्याय करते हैं उनके पास लेकर गया। तो ऐसे ही रंगे हाथ, तो रंगे हाथ का मतलब स्त्री अकेली तो नहीं थी, जरूर वहां पे कोई पुरुष होगा। लेकिन वो पुरुष को नहीं लाए, वो जानते थे पुरुष को, लेकिन वो लाए नहीं यीशु मसीह के सामने। क्योंकि यहां पर लिखा है साफ कि आप दोनों को लाएंगे, स्त्री पुरुष दोनों को लाना है, दोनों को अपराधी ठहराना है। पहला पाप, जो पहला लॉ, जो जो खुद इन्होंने तोड़ा, जो पहला विधान उन्होंने खुद तोड़ा फारसी लोगों ने, वो क्या था कि वो पुरुष को नहीं लाए, वो सिर्फ महिला को लेकर आए। यहाँ पे यीशु को जांचने के लिए यह पूछ रहे थे कि ताकि उन्हें कोई ऐसा बहाना मिल जाए जिससे उसके विरुद्ध कोई अभियोग लगाया जा सके। मतलब वो ऐसा कोई बहाना ढूंढ रहे थे कि जिसमें यीशु के ऊपर एक ऐसा इल्जाम, ऐसा अभियोग लगाया जा सके जिससे कि उसको अरेस्ट कर लिया जाए, उसको बांधकर रोमियो के पास, रोमन्स के पास ले जाया जाए, जो वहां का उस वक्त राजा था, पेलतूस नाम का राजा था, उसके पास ले जाया जाए कि उसने किस तरीके का यहाँ पे निर्णय किया है। दूसरा दूसरा हमें ये समझना है कि अब एक लॉ और है जो हमें बताती है कि यहाँ पर डिटेल में कि अगर कोई इंसान, अगर कोई व्यक्ति उस समय में, फारसी या यहूदी आप बोल सकते हो, उस समय में किसी के खिलाफ गवाही देता है, तो उसका निर्णय कैसे होना चाहिए मूसा की विधान के अनुसार। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब यहाँ पे सीन देखिए क्या चल रहा है, एक बार इमेजिन कीजिए। एक तरफ फारसी लोग खड़े हुए हैं, एक तरफ वो महिला है जिसको व्यभिचार में लाया गया है, एक तरफ यीशु है, एक तरफ उसके चेले भी हैं, वहां पे यूहन्ना भी है, यहाँ पे मती भी है, जो कि ये सारी चीजें होते हुए देख रहे हैं। वो इल्जाम लगा रहे हैं, यहूदी फारसी, चेले देख रहे हैं, लिख रहे हैं उस घटना को क्या हो रहा है। वो जो स्त्री है वो जमीन पर पड़ी हुई है कि उसको पत्थर मारा जाए, और यीशु मसीह के सामने खड़ा कर दिया है कि अब आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। और वो जो कानून है, जो विधान है, उसको ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं कि ताकि यीशु मसीह को किसी कारण ऐसा कुछ निकल जाए उसके मुंह से कि उसको पकड़कर पिलातुस के पास ले जाया जाए कि इसने जो विधान है, या फिर उसने जो उस समय की रोमन लॉज थी उसका उल्लंघन किया है, और इसको अरेस्ट कीजिए और सजा दे दिए। अब बात आती है कि यीशु मसीह अगर ये कहते कि इसको पत्थर मार दो और इसको मार डालो, तब क्या होता? तब ये होता, तो वहां पर भी एक परेशानी ये थी, या फिर एक प्रॉब्लम ये थी कि जो मारने की जो सजा है वो सिर्फ रोमन एम्पायर ही दे सकती है, वो यहूदी लोग नहीं दे सकते। जो मारने की सजा है वो सिर्फ रोमन एम्पायर ही दे सकती थी उस समय यहूदी लोग या फारसी लोग सजा नहीं दे सकते थे किसी को मार डालने की। साफ लिखा है यूहन्ना 6:31 में, जब यीशु मसीह को अरेस्ट करके पिलातुस के पास लाया गया था, तो उसने क्या कहा था? इस पर पिलातुस ने कहा, इसे तुम ले जाओ और अपनी व्यवस्था के विधान के अनुसार इसका न्याय करो। वो क्या बोल रहा है कि आप अपनी व्यवस्था के हिसाब से करो, मैं इसका अभी कुछ भी निर्णय नहीं लेना चाहता। यहूदियों ने उससे कहा, हमें किसी को प्राण दंड देने का अधिकार नहीं है। आप कनेक्ट कर रहे हो? कनेक्शन में ये है कि अगर यीशु मसीह यहां पर उस स्त्री को जो वह विचार में रंगे हाथों पकड़ी गई थी, अगर यीशु मसीह ये कहते कि मूसा की विधान के अनुसार इसको पत्थर मार दिए जाए, तो इसका मतलब वो क्या आदेश दे रहे हैं? किसी को मृत्यु दंड का आदेश दे रहे हैं। और उस समय मृत्यु दंड का आदेश देना किसी भी यहूदी या फारिसो या किसी के पास नहीं था, वो सिर्फ रोमन्स के पास था।
सिर्फ जो दंड देने का अधिकार था वो सिर्फ यहूदियों के पास नहीं था, वो सिर्फ रोमन का जो किंग है, जो राजा है, उसको ही दंड दे सकता था। और अगर यीशु मसीह ऐसा बोलते तो इसका मतलब वो उनकी जो विधान है, जो पिलातुस का विधान है, उसका उल्लंघन कर रहे हैं और उसको अरेस्ट करवा सकते थे ये यहूदी लोग इस बात पे। और अगर यीशु ये कहता कि नहीं, इस स्त्री को जो पकड़ी गई है वह विचार में, इसको अभी अ, पत्थर मत मारो, तो वो कहते हैं कि तू तो फॉल्स प्रॉफिट है, तो मूसा की बातों को नहीं मानता, ये कैसे प्रॉफिट है, तू फॉल्स नबी है, तू झूठा नबी है, तो मूसा के जो विवाह विधान है उसको नहीं मानता। लेकिन यीशु मसीह को तो सब पता है, उसको पता है कि विधान के हिसाब से दोनों को लाना चाहिए, पुरुष और महिला दोनों को, लेकिन वो सिर्फ महिला को पकड़ के लाए, एक स्त्री को पकड़ कर लाए। पुरुष कहाँ है? क्या वो जानते नहीं थे पुरुष कहाँ है? एक पाप वो पहली कर चुके थे, जो मूसा के विधान की जो पाप जो उनको पालन करना था उसका वो उल्लंघन करके पाप पहले ही कर चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यीशु से बोले, हे गुरु, स्त्री का व्यभिचार करते रंगे हाथ पकड़ के। फिर यीशु ने कहा, फिर उसने किंतु झुका और अपनी उंगली से धरती पर लिखने लगा। क्योंकि वे पूछते जा रहे थे, इसलिए यीशु सीधा तनकर खड़ा हो गया और उसने बोला। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब उन्होंने पूछा कि इसका क्या करना चाहिए, तो यीशु पहले तनकर खड़े हुए थे, सीधा खड़े हुए थे, फिर वो झुके और उंगली से रेत में या डस्ट में या मिट्टी में कुछ लिखने लगे। ठीक है, वो लिखने लगे। अब यहाँ पे जो यीशु मसीह क्या दिखाना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं, देखिए बाइबल में, बाइबल को पढ़ना और बाइबल को समझना, ये दो चीजें हैं। बहुत से लोग बाइबल को पढ़ते हैं, बहुत से पास्टर्स भी समझाते हैं, बहुत से प्रीचर्स भी समझाते हैं, लेकिन हम कनेक्ट कैसे करते, हम जोड़ते कैसे हैं बाइबल को? आप देखिए यहाँ पे यीशु ने अपनी उंगली से लिखा है ना, उंगली से, याद रखिएगा इसको, यीशु ने अपनी उंगली से रेत में लिखना शुरू किया। क्या लिखना शुरू किया, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा, ये बात की बात है। अभी आप ये देखिए कि यीशु ने उंगली से लिखना शुरू किया। ये उंगली कहाँ कनेक्ट करती है, आइए देखते हैं। एक्सोडस की किताब है, निगर्मन 31:18। इस प्रकार परमेश्वर ने मूसा से, जो साइनाई माउंटेन था, सेने पर्वत पर बात करना समाप्त किया। तब परमेश्वर ने उसे आदेश लिखे हुए दो समतल पत्थर दिए। परमेश्वर ने अपनी उंगलियों का प्रयोग किया और पत्थर पर उन नियमों को लिखा। आप समझ रहे हो कि यीशु मसीह यहाँ पर क्या दिखाना चाह रहा है, उन लोगों को क्या समझाना चाह रहा है कि जिस मूसा की विधान का तुम मुझे यहाँ पर तात्पर्य दे रहे हो, जिसका तुम मुझे बता रहे हो कि ये ऐसा होना है, ऐसा करना चाहिए, आपको इसको पत्थर से मार देना चाहिए, वो तो मैंने ही एक मूसा को दिया है। पर क्या ये लोगों को पता है, उन लोगों को, क्या ये उन लोगों को पता है? अपनी उंगली से धरती पर लिखने लगे यीशु मसीह। परमेश्वर ने अपनी उंगलियों का उपयोग किया और पत्थर पर उन नियमों को लिखा। आप कनेक्ट कर रहे हो दोनों चीजों को? तो यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं कि मैं वही परमेश्वर हूं, मैं उसी का पुत्र हूं, उसी की पवित्र आत्मा मेरे अंदर है जिसने ये मूसा की विधानों को बनाया है। और तुम यही विधान को मेरे अगेंस्ट उपयोग करके मुझे ही फंसाओगे, मैं तुम्हें शर्मसार कर दूंगा। तुम खुद यहां से एक एक करके निकलोगे। ये यीशु मसीह के दिमाग में चल रहा है। उन लोगों का भी कुछ नहीं पता, वो बहुत बहुत स्मार्ट बन रहे हैं, बहुत चालाक बन रहे हैं कि आज तो यीशु मसीह को पकड़ लिया, ये आज तो यीशु मसीह को हमने पकड़ लिया, आज तो हम इसको ऐसा फंसाएंगे, आज तो इसको हम हथकड़ियां पहना के ही रहेंगे।
बाइबल हमें जो बातें बताती है ना, ये बाइबल सिर्फ एक पुस्तक नहीं है। ये इसमें इतनी गहराई से बातें लिखी हुई हैं, इतनी गहराई की बातें लिखी हुई हैं कि अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, और सिर्फ ये नहीं कि आपने नया नियम पढ़ लिया, नया नियम में कितनी बातें हैं जो पुराने नियम से कनेक्ट होनी जरूरी है। उन बातों को जोड़ना जरूरी है। अगर उन बातों को नहीं जोड़ा गया तो आपको प्रॉपरली चीजें समझ में नहीं आएंगी। 100% नहीं आएंगी। फिर यीशु ने क्या किया? तुम में से जो पापी नहीं है वह सबसे पहले इस औरत को पत्थर मारे। और वह फिर झुककर धरती पर लिखने लगा। तो इस समय क्या हो रहा था कि यीशु मसीह लिख रहे थे धरती के ऊपर। ठीक है। ही वॉज राइटिंग ऑन सैंड, डस्ट, मड। वो लिख रहे थे। फिर यीशु ने कहा खड़े होकर कि तुम में से जो पापी नहीं है वो इस स्त्री को पहले पत्थर मारे और दंड दे। ठीक है। और फिर वो दोबारा से झुककर लिखने लगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अब यीशु मसीह ने जब ये बोला कि तुम में से जो पापी नहीं है वह सबसे पहले इस औरत को पत्थर मारे, तो उनके दिमाग में क्या आया यहूदियों के? उनके दिमाग में एकदम से लॉ ऑफ मोसेस आई। मूसा का विधान। वो क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति पड़ोसी की पत्नी के साथ यौन संबंध करता है तो स्त्री और पुरुष दोनों को लाना चाहिए। इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों को मार देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो सिर्फ स्त्री को लाए तो वो समझ गए कि हमने पाप कर दिया है। तुम में से जो पापी है, और ये यहाँ ध्यान रखना, प्रभु यीशु मसीह ने तुम का रिप्लाई किया, तुम शब्द का उपयोग किया। ठीक है। अगर हम इंग्लिश में भी कहेंगे, पढ़ेंगे यहाँ पर, तो ही सेड लेट एनी वन ऑफ यू हु इज विदाउट sin बी द फर्स्ट टू थ्रो स्टोन एट हर। तुम में से जो पापी है वो पहला पत्थर मारे। फिर क्या हुआ कि अब उन्हें तो समझ में आ गया कि उन्हें उन्होंने पाप किया है। वो दोनों की नहीं लाया, वो एक कर लेकर आए। ठीक है। अब जब लोगों ने यह सुना तो वो पहले बूढ़े बूढ़े का मतलब ऐसा नहीं, बहुत बुजुर्ग लोग या फिर बहुत ही जो जिनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी है या फिर बहुत चल नहीं पा रहे हैं, उम्र में बहुत बड़े हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जो औहदे में बड़े हैं, जो उनके औहदे, जो प्रीस्ट है, फिर उससे नीचे है जो पादरी है, उससे नीचे है, उससे नीचे, उससे जो सबसे ऊंचे थे, जो सबसे औहदे में सबसे ऊंचे थे, वो लोग वहां से खिसकने लगे, धीरे धीरे करके चले गए। इस तरह में अकेला यीशु रह गया, सिर्फ यीशु रह गया, और यीशु के सामने में स्त्री अब भी खड़ी हुई थी। ठीक है। अब स्त्री खड़ी हुई थी वहां पर। यीशु खड़ा होकर उस स्त्री से बोला, हे स्त्री, वे सब कहाँ गए? क्या तुम्हें किसी ने दोषी नहीं ठहराया? तो उसने बोला कि कहाँ गए ये सब लोग? ये सब लोग जो तेरे को दोषी ठहरा रहे थे, ये सब लोग कहाँ गए? मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा। स्त्री बोली, महोदय, किसी ने नहीं ठहराया। यीशु ने कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता, जाओ और अब फिर पाप मत करना। यहाँ पे यीशु मसीह क्यों बोलता है कि मैं तुम्हें दंड नहीं देता? शायद ये बात आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। कुछ लोग बोलते हैं क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। कुछ लोग बोलते हैं वो खुद परमेश्वर है, वो पवित्र आत्मा है, सब एक है, इसलिए उसने ऐसा बोला। ऐसा एक कारण हो सकता है, या फिर ये कारण भी हो सकता है। लेकिन मैं एक सोचता हूँ, जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है कि इसका एक कारण ऐसा है जो शायद जो मैं समझता हूँ। मेरे को ये किसी ने बताया है, सिखाया नहीं है, मैं सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे दिमाग में ये बात आई। यहाँ पर क्या लिखा है कि यीशु
यहाँ पे क्या लिखा है, यीशु खड़ा हुआ उस स्त्री से बोला, हे स्त्री, बूढ़े लोग, और यहाँ पे तुम में से जो पाप नहीं कहा वो उस स्त्री को पहले पत्थर मारे। और यहाँ पे लिखा है, लेट एनी वन ऑफ यू हु इज विदाउट सिन बी द फर्स्ट टू थ्रो अ स्टोन। यीशु ने तुम बोला। यीशु हम भी बोल सकता था, हम में से जो पापी नहीं है वह उसे पहला पत्थर मारे, क्योंकि वहां पे एक व्यक्ति ऐसा था जो पापी नहीं था। समझ रहे हो पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे क्या मिला? वहां पे एक व्यक्ति तो था ऐसा जो पापी नहीं था, और उसके वो पत्थर मार सकता था। वो कौन था? खुद यीशु मसीह। समझे इस बात को? जब स्त्री को लाया गया सामने कि इसके ऊपर पत्थर मारो, ये व्यभिचार में रंगे हाथों पकड़ी गई है, और मूसा के विधान हमें ये कहता है कि इसको पत्थर मारो, तो यीशु ने कहा कि तुम में से जो पापी नहीं है सबसे पहले वो उस औरत को पत्थर मारे। यीशु ने हम नहीं बोला। बाकी तो सब चले गए, लेकिन यीशु मसीह फिर भी खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि वो पापी नहीं था। क्या वो पत्थर मार सकता था इस स्टेटमेंट, इसके हिसाब से? बिल्कुल मार सकता था, क्योंकि वो पापी नहीं है। इसीलिए उसने तुम का शब्द किया। ही यूज द वर्ड यू, नॉट हम, नॉट अस। ही डिड नॉट से एनी वन अमॉन्ग अस हु इज नॉट सेंट कैन स्टोन। उसने ये नहीं बोला कि हम में से जो पापी नहीं है वो उस स्त्री को पत्थर मारे। इसका मतलब वो पापी नहीं है तो वो पत्थर मार सकता था। इसीलिए लास्ट में पापी ना होते हुए भी मसीह ने क्या बोला? मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, और जाओ फिर पाप मत करो। इसीलिए उसने बोला, क्योंकि वो पापी नहीं था। वो प्रॉफेट नबी जो वहां के लोग समझते थे परमेश्वर का पुत्र, वो पापी नहीं था। लेकिन उसने भी पत्थर नहीं मारा। उसने क्या बोला? मैं पापी नहीं हूं, लेकिन मैं भी तुझे दंड नहीं देता, मैं तुझे माफ करता हूं। क्योंकि यीशु इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जो विधान है, जो लॉज हैं, दोबारा से देने नहीं आया था। वो उनको पूरा करने आया था। और ये बाइबल ही वही बताती है। वो क्षमा करने, माफ करने और लोगों का उद्धार करने आया था। अब बात आती है कि ऐसा यीशु मसीह ने लिखा क्या था? ऐसा क्या लिखा था? देखो, ये थोड़ा सा एक ऐसा टॉपिक है जो जो कि बहुत डिबेट वाला टॉपिक है। बहुत से क्रिश्चियनिटी को जानने वाले पुराने लोग, या फिर आप बोलो पुराने ग्रंथों में कुछ कहा गया है, बाइबल हमें कुछ बताती है, और पूरे विस्तार से अभी तक ये पता ही नहीं चला है कि आखिर यीशु ने रेत में क्या लिखा था। चलिए, क्या लिखा था ये तो एक अलग बात है, लेकिन क्यों लिखा था ये भी एक बात है। पहला, उंगली दर्शाती है कि मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूं, और मैंने ही वो जो विधान है, जो कानून है, वो मोसेस को दिए थे ताकि वो तुम लोगों तक पहुंच सके, यानी कि मैं ही वो परमेश्वर हूं। एक जो मेरे को बाइबल की एक वर्स मिली है, उसमें थोड़ा बहुत शायद समझ में आता है। बाइबल से बाहर जाए तो इसमें काफी कुछ लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। जो बाइबल से बाहर का मतलब ये नहीं कि बाइबल से बिल्कुल बाहर। ऐसी कुछ पुस्तकें हैं जो, ऐसी ऐसी किताबें हैं जो बाइबल में नहीं डाली गई, वो मनुष्य ने ही नहीं डाली। जैसे इनॉक है, या फिर और भी बहुत सारी किताबें हैं। अपना मैरी मैगदलीन का पूरा एक लिखा हुआ सुसमाचार है, जो वो भी नहीं डाला गया। और कुछ हमें पुराने ग्रंथ जो हैं, हिब्रू में जो ग्रंथ है, उसमें बताए जाते हैं कि वहां पे उस वक्त परमेश्वर ने, यीशु ने सैंड में क्या लिखा था, यानी कि मिट्टी में क्या लिखा था अपनी उससे। लेकिन अब वो बाइबल में नहीं है, तो मैं पूरा उसका एकदम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता कि वो सही है। दोनों का मैं आपको समझा दूंगा कि दोनों क्या कहते हैं। बाइबल जो हमें बताती है, जरमाया की अगर आप किताब पे जाएंगे, ये थोड़ा क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है, तो मैं आपको इंग्लिश में समझाऊंगा। हिंदी में क्या लिखा है कि
यशमाया की जो किताब है 17:13 में, हे यहोवा तू इज़राइल की आशा है, हे यहोवा तू अमृत जल के सोते के समान है। यदि कोई तेरा अनुसरण करना छोड़ेगा तो उसका जीवन बहुत घट जाएगा। इंग्लिश में आके देखते हैं थोड़ा सा। लॉर्ड यू आर द होप ऑफ इज़राइल, ऑल हु forsake यू विल बी पुट टू शेम। यहाँ पे यहोवा को जो जरमाया बोल रहा है कि आप एक इज़राइल के होप हो, एक आशा हो। जो तेरे से मुंह फिराएंगे, जो तेरे को छोड़ेंगे, जो तेरे खिलाफ कुछ रचने की कोशिश करेंगे, वो शर्मसार कर दिए जाएंगे। क्या मसीह ने उन सब लोगों को शर्मसार किया? कनेक्ट कर रहे हो वर्ड्स को? कल बाइबल की वर्सेस, बाइबल की आयत, शर्मसार किया? बिल्कुल किया। दोज हु टर्न अवे फ्रॉम यू विल बी रिटर्न इन डस्ट, बिकॉज दे हैव forsaken द लॉर्ड द स्प्रिंग ऑफ लिविंग वाटर। तो यहाँ पे क्या लिखा है? जो लिविंग वाटर, हु इज द लिविंग वाटर? बाइबल में कितनी बार लिविंग वाटर किसको दर्शाया गया? यीशु मसीह को। तो जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करेगा, जो उसकी बातों पे विश्वास नहीं करेगा, जो उसको छोड़ेगा, जो उसके उसके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचेगा, उनके नाम जो है डस्ट में लिख दिए जाएंगे। नाम लिखने का मतलब है नाम और पाप। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप कुछ भी सोच सकते हो यहाँ पे उनके नाम। तो ये बाइबल के हिसाब से हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह उनके नाम या उनके पाप डस्ट में लिख रहा था, और जब उन्होंने देखा वो पाप, वो जो यीशु मसीह लिख रहा है, उनके दिमाग में आ गए ये तो उसको सब पता है। अब हम फंस गए, यहां से धीरे से खिसक लो, क्योंकि इसको तो सब पता है। एक एक करके वहां से खिसकने लगे और वहां अकेला यीशु रह गया। तो यहाँ पे यशायाह की किताब में ये कहा गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो बाइबल के से अलग थोड़ा सा जो दूसरी किताबें हैं या फिर जो पुराने ग्रंथ हैं, वहां उसमें क्या लिखा है। उसमें ये लिखा है कि और सबसे पहले कि वहां उसमें ये लिखा है और क्यों लिखा गया है कि वो ये नहीं चाहते थे, जो लोग वहां पर खड़े थे या फिर जो लोग यहूदी थे और जो और कि वहां के जो शासक लोग थे, वो ये नहीं चाहते कि हमारा यीशु मसीह इतना दयालु कैसे हो सकता है कि वह एक वह विचार करने वाली स्त्री को भी माफ कर दे। उनका तो ये था कि जो ऐसे कामों में, यौन संबंधों में, जो ऐसे पापों में पकड़ा जाए उसको तो सिर्फ मौत की सजा मिलनी चाहिए। उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, उनको मार देना चाहिए, यही उनकी सजा है। और वो ऐसे दृढ़ थे इसके ऊपर, इस कानून के ऊपर। वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ लोगों तक पहुंचे कि यीशु इतना दयालु है कि इन लोगों को भी वो माफ कर रहा है। ऐसे लोगों की माफी नहीं हो सकती। लेकिन वहां तो यूहन्ना भी मौजूद था, वहां मती भी मौजूद था। उन्होंने ये बात क्यों नहीं लिखी कि यीशु ने उस मिट्टी में आखिर लिखा क्या? क्या उन्हें डरा धमका दिया गया था? हो सकता है, हो सकता है बिल्कुल। लेकिन जो बात हमें बताती है, जो पुराने ग्रंथ, आप कहोगे कोई मुझे ईमेल या कमेंट में करेगा तो मैं वो डॉक्यूमेंट आपको भेज दूंगा, उसमें से आप खुद पढ़ सकते हो। वो ये कहते हैं कि उसने पहले जब उसने झुककर लिखा, वो लिखा उनके नाम और उनके पाप, जो वो बताते हैं, जो उन ग्रंथों में, पुराने ग्रंथों में लिखा गया, उन उन लोगों के नाम जो इल्जाम लगा रहे थे और उनके पाप। फिर उसने बोला कि तुमने जो पाप नहीं किया उसने पत्थर मारो। फिर वो झुककर लिखने गया। दूसरी बार जब वो झुका तो उसने लिखा मर्सी, दया, कि पहले जो कानून है वो मैंने पत्थर पर लिखा था, वो मिटाया नहीं जा सकता था। लेकिन इस बार मैं रेत में लिख रहा हूं, डस्ट में लिख रहा हूं। और जो डस्ट है वो अनंत काल तक नहीं होता, वो खत्म हो जाता है। इसलिए तुम्हारे नाम
और तुम्हारे पाप दोनों खत्म हो जाएंगे, और सिर्फ जो रह जाएगी वो दया, वो माफी, और वो उद्धार। आपके पास कॉमन सेंस है, आप जोड़ सकते हो इस पैसेज को कहीं भी, जो कॉमन सेंस यूज करके बाइबल से, पवित्र आत्मा से हेल्प मांगकर कनेक्ट कर सकते हो कि इस जो वचन है, इसमें यीशु ने जो लिखा उसका असली मतलब क्या है। मैंने आपको दोनों बता दिए। उसका असली मतलब क्या है, दोनों मैं आपको बता चुका हूँ। परमेश्वर मुझे माफ करे अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो इस वचन को समझाने के लिए, पवित्र आत्मा से माफी चाहता हूँ। और अगर कोई मेरे से मिस्टेक हो गई हो, जो भी वचन है जो मैंने समझाया है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हो। और कोई भी अगर मेरे से गलती हो तो माफ करे, और मुझे उस गलती को समझाए, उस गलती को सिखाए, ताकि आगे से मेरे से वो गलती ना हो। और परमेश्वर जो भी ये वचन आपके द्वारा हो, पवित्र आत्मा के द्वारा हो, यीशु मसीह के द्वारा हो। सभी को जय मसीह की।